बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 5 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई। बीजापुर के पुजारी कांकेर और मारोड़ बांका में पुलिस और नक्सली की जो मुठभेड़ है वो खबर बाहर निकल के आ रही थी। कल से ये खबर बाहर निकल के आ रही थी, रुक रुक के फायरिंग चल रही थी। बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा की संयुक्त जो कार्रवाई थी पुजारी कांकेर और मारोड़ बांका में की गई थी, जिसकी कार्रवाई के तहत 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। पूरा जो अपसात 12 जो शव है उनको बीजापुर पुलिस लाइन लाया गया है। इस वक्त मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। देखिएगा, एक्सक्लूसिव मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जिन माओवादियों को जवानों ने मार गिराया है उनके ये शव देख सकते हैं। की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मार के यहाँ पे लाया गया है। जिन जवानों के माध्यम से संयुक्त ऑपरेशन चलाई गई थी, ये जो नक्सली हैं PLGA CRC यानी PLGA बटालियन नंबर 1, जो कि काफ़ी मजबूत नक्सल संगठन में इनको माना जाता है। ये वो नक्सली हैं जो अपनी पेट हमेशा मजबूत एक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं और अपना दावा करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 2025 में लगातार जिस तरीके से 25 में पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसको पुलिस की एक बड़ी सफलता की ओर देखी जा रही है। PLGA CRC यानी PLGA बटालियन नंबर 1 बाढ़ से देवा, ये नाम आपने सुना होगा। ये वही बाढ़ से देवा है जो खूंखार नक्सली के नाम से जाना जाता है। उसी की टीम थी। इसी की टीम मारोड़ बांका और पुजारी कांकेर के जंगल में थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है। जब पुलिस को मिलती है तो 3 जिला बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा के संयुक्त ऑपरेशन DRG STF कोबरा प्लस CRPF की एक संयुक्त जो ऑपरेशन है तरह चलाया जाता है। उस इलाके पे जिस तरीके से ऑपरेशन होती है, एक तरीके से पुलिस के द्वारा लगातार फायरिंग करने के पश्चात माओवादियों को खदेड़ कर मारा जाता है, जिसमें 12 जो माओवादी हैं वो मारे जाते हैं। 12 माओवादी मारे जाने के पश्चात उनकी शव को बीजापुर पुलिस लाइन लाई गई है। इस वक्त मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत में तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, ये माओवादी हैं जिनको जवानों ने मार गिराया है। बड़ी एक ऑपरेशन चल रही थी, 2025 का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पुलिस को एक बड़ी जो सफलता है वो देखने को मिली है। ऐसे में उस इलाके से जो वेपन्स बरामद हुए हैं उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा, जो कारतूस है, कैमरामैन कारतूस को दिखाइए। वहाँ से जो कारतूस है, ये कारतूस बरामद हुआ है। देख सकते हैं जो वेपन्स वो इस्तेमाल करते हैं, ये देखिएगा किस तरीके का वो वेपन्स वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वो वेपन्स भी वहाँ से बरामद की गई है। और BGL आप देख सकते हैं, BGL थोड़ा सा आगे देखिएगा, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये BGL है। ग्रैंड जो लॉन्चर है वो BGL है। BGL देख सकते हैं किस तरीके से तो दैनिक उनकी इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें होती है, कार्डेक्स वायर है और बैटरी है और टिपिन है, और बाजू में आप देख रहे हैं कि HP का प्रिंटर है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो माओवादी सामग्री इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से जीवन में जो नीड होने वाली चीज़ें हैं। इंजेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इंजेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इस इंजेक्शन को भी आप देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेडिसिन्स भी वो रखते हैं। साथ में जो साहित्य जो बुक है वो भी नज़र आ रहा होगा, जिसके तहत वो अपनी अलग अलग तरीके से चैतन्य नाट्य मंडलम में वो कार्यक्रम भी करते हैं। और यही विचारधारा वो उन इलाकों में लगातार इस्तेमाल भी करते हैं। मेरे साथ बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से ऑपरेशन की गई थी? देखिए, ये कोऑर्डिनेट ऑपरेशन था जिसमें तीनों जिले की फोर्सेस थी, DRG फोर्सेस थी, साथ में CRPF और STF और कोबरा की टीमें थी, जिससे हमने घेराबंदी किया था। ये उसूर और पामेड़ थाना क्षेत्र का जो बीच वाला इलाका है। अभी जैसे हमने जो पामेड़ वाला जो क्षेत्र जिसको खाली किया था बटालियन ने, उसके बाद में इस क्षेत्र में अभी जमावड़ा बनाया था जिसमें CRC और PLGA बटालियन नंबर 1 की टीमें थी, जिस पर हमने ऑपरेशन किया था। और उसके बाद ये 12 माओवादी के शव हमें बरामद हुए थे। सर, तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में सम्मिलित थे? नहीं, उनके जवान सम्मिलित नहीं थे। अब इसमें पूरे 3 जिलों की और साथ में CRPF, STF और कोबरा के जवान थे। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, PLG एक मजबूत संगठन माना जाता है, बाढ़ से देवा का कंपनी माना जाता है। किस तरीके से देखते हैं सर, जहाँ पे माओवादियों के आधारशिल वाले इलाके पे अब जवान घुसकर वहाँ पे उनको चेतावनी दे रही है और लगातार जो एक सफलता है वो देखने को मिल रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक हमारे लिए अच्छी बढ़त है कि जिसमें पहले आप देखे होंगे कि जितने भी ऑप्स हैं जिसमें घेरने का प्रयास करती थी बटालियन, लेकिन अब वो भाग रही है, पहाड़ियों में छुप रही। जो तेलंगाना के जो बॉर्डर वाली जो पहाड़ी है उसमें छुप रही है, उनके बड़े लीडर्स गायब हो गए। तो इससे ये समझ में आता है कि उनका भी मनोबल टूटा हुआ है और जिस हिसाब से एग्रेसिव कार्रवाई हमारे जवान कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी मनोबल उनका टूटा है। सर, कितने घंटे तक ये ऑपरेशन चल रही थी? क्योंकि जब खबरें चल रही थी लगातार ये कहा जा रहा था कि 4 जो माओवादी हैं वो मारे गए हैं। जैसे जैसे घंटे बीतते गया उसके बाद जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही थी।
कितने घंटे तक ये ऑपरेशन चली है? देखिए कल सुबह 9 बजे से लगातार जो मुठभेड़ चल रही थी और रात शाम 7-8 बजे तक चली है मुठभेड़ और कंटिन्यूस चल रहा था। और ये उसके बाद भी मुठभेड़ जारी रही, छुटपुट मतलब फायरिंग होती रही और ये लगातार 12 से 14 घंटे तक मुठभेड़ चला है। सर, जिस तरीके से वो मुठभेड़ चल रही थी उसमें कितने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी? लगभग कितने थे होंगे? देखिए शुरुआत में तो हमें ये सूचना थी कि जो बड़े लीडर्स हैं जिसमें हिडमा बारफेदेवा और सीआरसी के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब हमने ऑपरेशन के बाद घेराबंदी हुआ तो कहीं ये कहीं भाग गए थे और हमें कुछ जो मुठभेड़ हुआ उसके बाद हमें 12 माओवादियों को शव बरामद हुआ। ये कहा जा सकता है कि बारसेदेवा और हिडमा की मौजूदगी थी इस? देखिए इंट तो यही था कि उस क्षेत्र में जब उनका आधार क्षेत्र जैसे कंचाल और पालागुड़ा से उनको खदेड़ा गया था उसके बाद में वो इसी क्षेत्र में है और उसके बाद में जब ये इस क्षेत्र में से ही भाग गए, जब ये मुठभेड़ हुआ तो उसके बाद ये क्षेत्र से भाग गए। इस पूरे इनकाउंटर में, पूरे मुठभेड़ में कितने जवान इसमें सम्मिलित थे सर? देखिए वो अपना एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है तो इसको हम बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव थे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से ऑपरेशन उन्होंने किया है और किस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन में पुलिस के जवानों को कितनी बड़ी सफलता देखने को मिली है। बहरहाल इस पूरे रिपोर्ट में बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो खबर बाहर निकल के आ रही थी कि तेलंगाना के जो ग्रेहाउंड्स के जो जवान भी इस ऑपरेशन पे शामिल है वो शामिल नहीं है। 3 जिलों का ये ऑपरेशन था, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, एसटीएफ प्लस डीआरजी, कोबरा और सीआरपीएफ, इनकी संयुक्त ऑपरेशन थी। जिस ऑपरेशन में 2025 में ये पहली जो सफलता है, सबसे बड़ी सफलता जो जवानों को मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और बस्तर आईजी सुंदर राज ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जहां माओवादियों की तूती बोला करती थी उस इलाके पे जवान अब पहुंचकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि 12 जो माओवादी हैं वो ढेर हैं। बीजापुर से भरत दुर्गम। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।